हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग और इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ये पिकर डेक है, ये डेक नंबर 1 है व्हील ऑफ द एयर, ये डेक नंबर 2 है ए वेट टैरो। अगर आप देखें दोनों में हाई प्रिस्टेस बनी हुई है, लेकिन ये 2 डिफरेंट डेक है, तो मैंने इसलिए एक जैसे ही पिक किए हैं। ये डेक 1 है, ये डेक 2 है। उसके बाद हम लोग एंजल एंड एंसेस्टर ऑरिकल से मैसेजेस निकालेंगे एंजल के, लेकिन उससे पहले जो मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन के हिडन ट्रुथ, जो उनके मैसेजेस हैं टूवर्ड्स यू, हम वो निकालेंगे। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। डेक नंबर 1 कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। संडे का दिन है, जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा और जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या है। सबसे पहले आया है डेविल का कार्ड। कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है और मैं उसको यूँ रख दूँ क्योंकि बहुत इम्प्रोप्रिएट है और फिर प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है सन, एरीज, लियो, सैज। उसके बाद आया है जस्टिस का कार्ड। अगर आप देखिए सारे मेजर आर्कानाज आए, इसका मतलब कोई मैसेज है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको आपको सुनना चाहिए। यहाँ पे आपके पास लिब्रा की एनर्जी आई है। फिर आया है 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और उसके बाद आया है 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेके अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थी। शायद थोड़ी समझने में देर हुई हो, या हो सकता है कि थोड़ी आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, ऑब्सेस्ड है आपके लिए। वो आपको ख्वाब में भी देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, आपको अपना पार्टनर समझते हैं, लेकिन वो इस वक्त अपने फाइनेंस पे भी साथ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ नहीं देखा तो आप मूव ऑन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है आप किसी और के साथ भी हैं। आपको ये दिख रहा है? ये आपके पर्सन के जहन में या उनके माइंड में ये है कि शायद आप निकल चुके हैं आगे लाइफ में बहुत, जहाँ पे आपको वापस लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी सोच उन्हें खाए जा रही है। वो चाहते हैं कि आपके पास आएं और जो आप डिज़र्व करते हैं, जो जस्टिस है, चाहे वो जस्टिस हो या जो आंसर्स हो जो आपको उन्हें देने थे और जो नहीं दे पाए थे, वो उन सबको बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनको आपके पास आना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या जो भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन्हें लगता है कि शायद वो वक्त आएगा जब वो आपको इस बात का जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत लॉजिकल भी हैं। उनको लगता है कि अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपसे अच्छा पार्टनर उन्हें कोई नहीं मिल सकता है। 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत रोते भी हैं। कभी कभी पूरी पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ गुजारे हुए पलों के बारे में सोचते हैं, लेट नाइट कॉल्स के बारे में सोचते हैं, या आपकी कुकिंग बहुत अच्छी थी, आपकी कुकिंग के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको रेगुलर ट्रेडिशनल कुकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाने आती हैं। शेफ़ मेरे जहन में आ रहे हैं बार बार कि आप बहुत अच्छे शेफ़ हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपके पर्सन आपकी कुकिंग मिस करते हैं, और हो सकता है आपके पर्सन में से किसी ने आपको कभी कहा भी हो कि तुम मेरी मदर जैसी कुकिंग करती हो या करते हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें लग रहा है कि मैं जितना अपने इस इमोशन से भागने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसके अंदर धंसता चला जा रहा हूँ या जा रही हूँ। 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन को पता है बहुत मुश्किल है कि वो वापस आपकी तरफ आएं, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला
लाइफ में, ये उनके इंटेंशन है। वो आपको अब जाने नहीं देंगे। उनको लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों दोबारा मिलेंगे, या हम दोनों के क्रॉस रोड्स होंगे, या हम दोनों का ऐसा कुछ होगा कि हम दोनों वापस एक दूसरे के लिए टाइम भी निकालेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे भी और अच्छे से समझेंगे भी। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट और कोल्ड एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत एक्सप्रेसिव लोग थे। आपने अपनी मोहब्बत को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया, या अपनी मोहब्बत को बहुत अच्छे से बताया, और उस पर्सन ने, वो बहुत ऑपोजिट है आपके, वो बहुत कोल्ड है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो कोल्ड ज़रूर था, लेकिन वो आपके लिए फीलिंग्स रखते थे। क्वीन ऑफ वंस, उन्हें लगता है आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सेक्सी पर्सन उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं यूजुअली ये वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, ये आपके पर्सन ने आपके लिए यूज़ किया है। वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत बहुत आपके जो फैमिली, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी आई है, आप इतना फैमिली पर्सन है, इतना फैमिली पर्सन है कि आपके पर्सन को आपके साथ एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगा था। बिल्कुल मुझे लगता है बड़ा फास्ट आप लोग फैल इन लव तो हुए थे, लेकिन बड़ा फास्ट एक दूसरे को एक्सेप्ट भी किया था। आपके पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद हैं, आपकी हंसती हुई आंखें बहुत पसंद हैं। मुझे नहीं पता कि कैसी हैं, या तो आपका कलर, आपके आई का कलर बहुत डिफरेंट है, और अगर नहीं भी है, उनको आपकी हंसती हुई आंखें अच्छी लगती हैं, आपकी स्माइल को मिस करते हैं, आपकी बातों को मिस करते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त, अगर मैं फीलिंग्स देखूं, सिवाय रिग्रेट के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। वो आपके लिए सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लाइफ में अब उनके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय इसके कि सिर्फ इन चीज़ों को सोचते रहें। फिर आया है 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। वाओ, एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। आपके पर्सन को मालूम है कि आप दोनों के दरमियान बहुत दूरी है, आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए था शायद आपको किसी और पर्सन से मिल गया है। आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। कुछ लोग जो हैं मदर बन गए हैं या फादर बन गए, तो उन्हें लगता है कि उनका शायद चांस कम हो गया है आपको, उनके लिए। आपके पर्सन जो है उनको ये भी लगता है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं। शायद आपने रिसेंटली अपनी कोई ऐसी पिक्चर लगाई है जिसको वो देख के बहुत खुश हुए हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप सेटिस्फाई हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपके पर्सन आपसे पूछना भी चाहते हैं कि आप उनके बगैर खुश हैं या सिर्फ आप दिखा रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी आंखों में वो चमक, वो चीज़ नहीं दिख रही है जो उन्हें आपके साथ दिखती थी। लेकिन उन्हें लगता है आप एक एम्प्रेस हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुश भी नहीं होंगे ना, तब भी आप अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से संभालेंगे, बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को लेके आगे चलेंगे। आपके पर्सन की लाइफ में अभी भी बहुत सारे ऐसे बर्डन्स हैं जिनको वो देख रहे हैं, जिनको समझ रहे हैं, जिनको सही करना चाहते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पास उनसे बेहतर चॉइसेस हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपके पास कितनी भी चॉइसेस हों, लेकिन आप इस पर्सन को नहीं भूल पाए। आपको लगता है कि आप इनके बगैर रह नहीं सकते। मुझे लगता है कि आप लोग दिन रात उनको बहुत याद भी कर रहे हैं। ऐसे ही आपका पर्सन भी आपको दिन रात याद कर रहा है, दिन रात ऑब्सेस है आपके लिए। आपकी सोच, आपको सोचना, आपके लिए हर वक्त उनके जहन में कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है। अब देखते हैं मैसेज क्या देते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। येस, आई वर, यू एंड आई वर टू यंग। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। और ये देख लीजिए, आई वॉन्ट यू। इससे ज़्यादा यानी आपको क्लियर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आपके पर्सन कोई चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और अपनी लाइफ की कोई चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप उनकी ज़िंदगी में थे वो आपको नहीं भूल पाए। सेकेंडली, आप
आप और वो बहुत यंग थे जिस टाइम पे आप लोग शायद इन लव हुए थे या रिश्तों में बंधे थे, आपके पर्सन वो सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं और वो ये भी बताना चाहते हैं कि हाउ ही और शी इज़ फीलिंग्स अबाउट यू, और वो आपको अपनी लाइफ में बैक चाहते हैं किसी भी सूरत में। मैंने जैसे आपको बताया है कि देखते हैं, सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और बहुत रिसेंटली मुझे लगता है कि वो आपके लिए रोए भी हैं या रोई भी हैं, जो आपको नहीं मालूम है, लेकिन वो स्टिल आपके बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। बहुत अच्छा कार्ड आया है। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। शील्ड, मेरिन, मेक प्लान्स एंड फोकस। एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छे बढ़ रहे हो। अपने आप पे फोकस दो, अपनी लाइफ पे फोकस करो और ट्रस्ट करो ऊपर वाले पे कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आपने जिस तरीके से अपने दिल के इर्द गिर्द एक शील्ड बिछा लिया और फोकस है अपने गोल्स पे, वैसे ही रहें, क्योंकि आप एक फाइटर हैं, आप लोग एक वॉरियर हैं जो अपनी ज़िंदगी के फैसले बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और एंजल बताना चाहते हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपकी आंखों के पीछे दीवाने हैं। आई डोंट नो, आई एम ओनली फोकसिंग द आइज, दिस आइज, दिस आइज, दिस आइज। आपके पर्सन आपके लिए आपकी आंखें और आपकी हंसी, अगर आप देखिए, जो मैंने कहा था हंसती भी आंखें, ये देखिए इसमें भी कैसे हंस रही है, आप इसकी आंखें देखिए। हालांकि चेहरे पे इतनी सिर्फ एक स्माइल है, लाइट सी या मुस्कुराहट है, लेकिन आंखें जो है ना वो उससे ज़्यादा खुश हैं। आपके पर्सन आपको बेइंतहा मिस कर रहे हैं, उनका इंटेंशन है, उन्हें मौका मिलेगा, वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि दे वॉन्ट यू। देखें हम, ओके। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। डेक नंबर 2, प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ ना रेजोनेट करे उसको मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कार्ड आया है पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये 2 कार्ड एक साथ आए, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में वो अब सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीरियसली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सीरियसली उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है, उन्हें पता है कि उनका जो भी झूठा मखौटा था या मास्क था, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया, और जब उनको रिमूव किया तो उन्हें पता लगा कि आप उनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के साथ आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कप मोहब्बत का देना चाहते हैं। अगर आप देखिए 9 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, ये दोनों जब साथ आते हैं ये एक रिश्ते की शुरुआत की तरफ है। आपके पर्सन आपको वेरी सून कुछ लोगों को ऑफर देंगे, अपने फाइनेंस को इक्वल करेंगे, आपको अपनी लाइफ में लेके आएंगे, आपसे शादी करेंगे। कुछ लोगों की यहाँ शादी है, कुछ लोगों के लिए ऑफर है, कुछ लोगों के लिए अगर आप उस पर्सन को लगता है कि नहीं आएंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छे न्यू लव की भी एंट्री दिख रही है। हो सकता है आपको मालूम ना हो कि किसी को आप पे क्रश है जो आपको दूर से वॉच कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसे आपके बारे में मालूम है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में किसी रिश्ते से टूट के निकले हैं। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है
तो वो आपको बहुत जल्दी ऑफर देने वाले हैं। लेकिन अगर आप किसी अपने एक्स पार्टनर का पूछ रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं और वो आपको एक रिश्ते की ऑफर भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे और आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देंगे। वेरी सून आपको मैसेज भी उसकी तरफ से आने वाले हैं। 2 of Wands, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं कि कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कैसे आपको अपनी जिंदगी में लाएं। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन लग रहा है, बहुत अरसे से आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। अगर बात भी हुई होगी किसी वजह से तो बहुत लिमिटेड हो गई होगी, बहुत मिनिमम हुई होगी। नाउ ही और शी वॉन्ट्स टू talk to you about everything. They want to clear air between you and him or her. फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, रिग्रेट है। उन्हें मालूम है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम अपनी लाइफ में आपको लेके किया है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि वो आपके रिस्पॉन्स से डर रहे हैं कि आप उन्हें क्या रिस्पॉन्स देंगे, आप उन्हें क्या कहेंगे। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आपको कोल्ड शोल्डर दिया था, बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिकल सोचा था, या बहुत कहते हैं ना कि बड़ा आपको ऐसा सोचा था कि लॉजिकली सोचा था कि आपको लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। ऐसे ही उन्हें अब डर है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, आपने बहुत कुछ खोने के बाद बहुत कुछ पाया भी है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से मूव हुए हो, आपके पर्सन को ये चीज़ देख के लगता है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं रही है। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उन्हें लगता है कि शायद आप वापस नहीं आएंगे। उनकी इंटेंशन है आपको मोहब्बत देने की, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद आप वापस नहीं आएंगे, आप उनकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, या आपकी तरफ से इस बार स्ट्रांगली नो कम्युनिकेशन की आपने कहते हैं ना कि एक वॉल डाल दी है अपने और उनके दरमियान। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि शायद आप उनको एक्सेप्ट ना करें, आप उन्हें अपनी लाइफ में ना आने दें। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। वाओ, क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन हार मानने वाले नहीं है, मैं आपको बता दूं। उनका पैशन आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है आपके। और अगर आप देखिए लास्ट कार्ड भी नाइट ऑफ किंग ऑफ वंस है, साथ ही एस ऑफ पेंटिकल है, जो एक नई शुरुआत की तरफ है। आपके पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले। आप चाहे कुछ भी सोचें, कुछ भी कर लें, आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्हें लगता है कि आप उनका पर्सन है, उनको ये मालूम है कि उनका पैशन बहुत ज़्यादा है और आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। शायद आप जो हैं उनकी ऑफ़र को एक ना एक वक्त आके एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इस बार वो आपको सॉलिड ऑफ़र देने के लिए तैयार हैं, लाइफ में लाने के लिए तैयार हैं। और उन्हें लगता है कि आप जो हैं, आप क्वीन ऑफ वंस बन चुकी हैं, जैसे वो किंग ऑफ वंस थे। आपने बिल्कुल वही एग्जैक्टली किया है जैसे इस पर्सन ने आपके साथ किया था। आपके हाथ में भी पैशन है, उनके हाथ में भी पैशन है, लेकिन आपने कहा है कि अब तुम मेरी तरफ बढ़ो, अब मैं तुम्हारी तरफ नहीं आने की हूँ, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। लेकिन अगर मैं देखूं उस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है कि आज सबके लिए बहुत अच्छा दिन है, सारी पॉजिटिव एनर्जी आई है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो आपको ऑफर देना चाहते हैं। और ये जो है कार्ड, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू ऑफर का कार्ड है, अपनी लाइफ में दोबारा री एंट्री करने के लिए सेकंड चांस मांगने का कार्ड है। और आप देखिए, और मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, इस वजह से वो थोड़े से डर रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट ना करें क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और है।
ये भी उनके जहन में है। उन्हें लगता है आप जा चुके हैं, आप उनकी ऑफ़र को नहीं देखेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि आप जिस दिल के मालिक हैं, जो आपका दिल है, आप उनको सुनेंगे ज़रूर, चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिंग आई है। अगर किसी का नाम एस से आता है, पी से आता है, पी एज एन पॉल, पी से आता है, टी से आता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन मोर यानी कि मैं कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो मुझे नाम सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। अब उनके मैसेज सुनते हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, आई एम नॉट अवेलेबल। आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं सबसे पहले कि टाइमिंग्स हम दोनों के लिए सही नहीं थी उस वक्त, और मैंने अपने आप को, जो कहते हैं ना, मटेरियल थिंग्स के लिए बाउंड कर दिया था या छुप गया था, या मैं बताना नहीं चाहता था। आपके पर्सन जो हैं वो जानते हैं कि अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वो आपको दिखा रहे हैं कि ही और शी इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन वो अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ बातें बना रहे हैं, आपको सिर्फ बावर कर रहे हैं ताकि आप ये समझते रहें कि वो अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी तो उनमें भी अना है ना, थोड़ी सी तो एरोगेंस उनमें भी है ना। तो आपके पर्सन जो हैं वो अपने आप को छुपा रहे हैं, लेकिन आपको पूछना भी चाहते हैं क्या आप उनके बगैर खुश हैं या नहीं। अगर नहीं भी हैं तो वो आएंगे आपकी लाइफ में वेरी सून। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट, सैग, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ये कार्ड बहुत अच्छा आया है। अगर आप लोग हिंदू मज़हब को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, यानी सभी के लिए अच्छा है। कोई भी किसी भी मज़हब में कोई भी प्रीस्ट जो होता है वो कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं बोलते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्हें बोलना चाहिए। और ऐसे ही आपके केस में भी है। मैंने मज़हब का पहले भी बात की थी, शायद आप लोगों के दरमियान मज़हब भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको एंजल कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का चार्ज लो, अपनी लाइफ को देखो। आप एक हाई प्रीस्ट हो, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है। आप चार्ज लो और अपनी लाइफ को समझो। ये नहीं समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है। आप जिस तरीके से डिवोटेड पर्सन हो, जिस तरीके से आप कमिटेड पर्सन हो, आप देखिएगा कि आपका पर्सन आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप उनकी लाइफ में वो पार्ट हो मिसिंग जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ सकते। आपके पर्सन जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले से आपको मांगते भी हैं कि कोई चीज़ ऐसी हो कि आप दोबारा सामने आए और वो आपसे बात करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।